श्री श्रुतिदेव जी। श्री श्रुतिदेव जी महाराज आचार्य श्री रामानुज के गुरु भाई थे। भगवद विमुख जीवों को भगवत सम्मुख करा देना इनका जीवन लक्ष्य था और इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए आप प्राय देश देशांतर में भ्रमण ही किया करते थे। वस्तुतः संत तो जगत में जगदीश के प्रतिनिधि ही होते हैं। उनका स्वभाव अत्यंत शांत और सुखदायक होता है। वे मन पर विजय पाए हुए जितेंद्रिय और भगवत भजन में रहते रहने वाले होते हैं। उनका कार्य ही होता है कि वे संसार आसक्त जड़ जीवों को सचेत करके भगवान की ओर लगाते हैं और इसी उद्देश्य से जगत में विचरण करते रहते हैं। अति शीतल अति सुखदाई समदम राम भजन अधिकाई। जड़ जीवन को करे सचेता जग मां विचरत है हेता। वैराग्य संदीपनी 9। श्री श्रुतिदेव जी महाराज इसी प्रकार के संत थे। उन्होंने नीरस हृदय को सरस बनाया और घर घर भक्ति का प्रचार किया। एक बार की बात है, भक्ति का प्रचार करते हुए आप संतों की मंडली लिए एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां का राजा ईश्वर और धर्म को न मानने वाला नास्तिक था। वहां की प्रजा और राज कर्मचारी भी नास्तिक ही थे। श्री श्रुतिदेव जी महाराज संतों की मंडली लेकर राजा के उपवन में रुक गए। वहां आसपास स्नानार्थ कोई जल स्रोत, नदी, सरोवर आदि न होने के कारण संत मंडली उपवन के कुएं से ही जल लेने लगी। तो वहां के मालियों और रखवालों ने इनका अपमान किया, जल लेने से मना कर दिया। श्रुतिदेव जी के अनुनय करने पर भी उन दुष्टों ने यह कहकर जल नहीं लेने दिया कि ये कुएं उपवन के पेड़ पौधों को सींचने के लिए है, मुंडी वैराग्यों के नहाने के लिए नहीं। मालियों की इस प्रकार की अभद्रता और हठधर्मिता देखकर श्रुतिदेव जी ने संतों से कहा कि आप सब बिना स्नान किए ही भगवत स्मरण कर ले और यहाँ से प्रस्थान करें। श्रुतिदेव जी के साथ संत मंडली भगवत संकीर्तन करते हुए चल दी। संत तो जगत का हित करने वाले ही होते हैं। उनका स्वभाव कृपा करना होता है, कोप करना नहीं। परंतु अपने भक्तों का इस प्रकार अपमान भक्तवत्सल भगवान से सहन नहीं हुआ। संतों के उपवन से जाते ही नगर भर के कुएं का जल सूख गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजकीय उपवन के भी कुएं सूख गए। जल स्रोतों के इस प्रकार अचानक सूख जाने की सूचना जब राजा को मिली तो उन्होंने मंत्रियों से इस पर विचार करने को कहा। तभी मालियों ने आकर राजा से संत मंडली के आगमन और उनके साथ किए दुर्व्यवहार का क्षमा प्रार्थना सहित वर्णन किया। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वे त्राही त्राही करके प्रजाजनों और मंत्रियों के सहित संतों के चरणों में जा पड़े। श्री श्रुतिदेव जी महाराज ने उन्हें धीरज बंधाया और पुनः नगर में आए। उनके नगर में आते ही पुनः सभी जल स्रोत निर्मल जल से परिपूर्ण हो गए। साथ ही वहां के राजा और प्रजा के हृदय भी भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गए। राजा प्रजा सभी ने श्री श्रुतिदेव जी की शिष्यता ग्रहण कर ली। इसी प्रकार अनेक भगवद विमुखों को संत श्री श्रुतिदेव जी ने भगवत पद का पथिक बनाया। बोलिए श्री श्रुतिदेव जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की